मोदी सरकार में हुआ बड़ा बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल ने किया सबको हैरान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गरिमा गर्ग और स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। हाल ही में मोदी सरकार में चौंका देने वाले बदलाव हुए हैं। कुछ बड़े मंत्रियों ने अपनी पोस्ट से दिया इस्तीफा, तो कुछ ने बनाई कैबिनेट और काउंसिल में अपनी जगह। तो आइए जानते हैं कि कौन गया और कौन आया और किसे मिला प्रमोशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विस्तार से पहले 12 बड़े मंत्रियों ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया था। ये बहुत ही चौंकाने वाला था क्योंकि इसमें कुछ बड़े नाम जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, इनके नाम सामने आए। हर्षवर्धन के अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष गंगवार, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, लॉ और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तीफा दे बाहर का रास्ता देखा। इनके अतिरिक्त 6 राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी और देबश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये तो रही बात इस्तीफों की। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने कैबिनेट और काउंसिल में अपनी जगह बनाई है। 43 मंत्रियों ने 7 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सभी के समक्ष शपथ ग्रहण की। इनमें से 7 वे थे जिन्हें प्रमोशन मिला और बाकी 36 नए हैं। इन 43 में 7 महिलाएं हैं, जो स्मृति ईरानी के अनुसार प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व की तरफ झुकाव को दर्शाता है। अगर राज्य अनुसार देखें तो वह कुछ इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं 8, गुजरात से 6, महाराष्ट्र और बंगाल से 4, बिहार और कर्नाटक से 3, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से 2 और कई राज्यों से एक मंत्री भी हैं। इन 43 मंत्रियों में से 15 कैबिनेट के हैं और बाकी 28 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री के तौर पर लाए गए हैं। इस वीडियो में आगे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करने वाले हैं। पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इन्होंने 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा से नाता जोड़ा था। ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मोदी सरकार 2.0 में इन्हें सिविल एविएशन मंत्रालय सौंपा गया है। आपको बता दें कि इनके पिताजी श्री माधवराव सिंधिया भी पीवी नरसिम्हा राव के समय में सिविल एविएशन मंत्री ही थे। दूसरा नाम आता है अनुराग ठाकुर का। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। इन्हें स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्रालय दिए गए हैं। ये हिमाचल के हामीपुर से लोकसभा सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले ये वित्त राज्य मंत्री थे। फिर आते हैं पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जी हाँ, ये एलजेपी के चिराग पासवान के चाचा हैं।
जो अभी पिछले दिनों अपनी तकरार के चलते खबरों में बने हुए थे। इन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मंत्री बनाया गया है। एलजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनका कहना है कि पारस केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लोकसभा में एलजेपी के मंत्री नहीं कहलाए जा सकते। किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। किरण रिजिजू को कानून और न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले वे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थे। आपको बता दें कि किरण पेशे से भी वकील ही हैं। वे पूर्वी भारत में भाजपा के मुख्य चेहरों में से हैं। सर्बानंदा सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. ये 2014 से 2016 तक यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के केंद्रीय मंत्री थे। 2016 में इन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इन्हें वापस कैबिनेट में बतौर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री लाया जा रहा है। इन्हें आयुष मंत्रालय भी सौंपा गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये जेडीयू से इकलौते नेता हैं जिन्होंने कल शपथ ग्रहण की। ये बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। इन्हें स्टील मंत्रालय सौंपा गया है। अश्वनी वैष्णव। इन्हें रेलवे, कम्युनिकेशन और आईटी मंत्रालय दिए गए हैं। ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप पुरी को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मनसुख मांडवीय। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय स्वास्थ्य माना गया। मनसुख के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। साथ ही उन्हें केमिकल और फर्टिलाइज़र मंत्रालय भी सौंपा गया है। इससे पहले वे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स थे। वे गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। नारायण राणे। राणे को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय सौंपा गया है। वे बीजेपी से पहले शिवसेना और कांग्रेस का हिस्सा भी रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भी लॉन्च की थी। इन सब के अलावा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राजकुमार सिंह को पावर मंत्रालय और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को लेबर मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय, पुरुषोत्तम रुपाला को एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरी मंत्रालय और जी किशन रेड्डी को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सौंपी गई है। इनके अलावा 28 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द ऑट रिंग। धन्यवाद।